प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लेगेट्स होंगे। आपकी जो अंतिम तैयारी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कल के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा कल जो है पूरी वायरल हो चुका है क्वेश्चन, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा वायरल क्वेश्चन को। पूरा वायरल क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करना, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है। तो आप अच्छे तरीके से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश न करेंगे और पूरा बढ़िया तरीका से जो है ना कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखना, सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखना। और क्लास पर पहली बार हो तो बाबू क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां से पूरी वायरल क्वेश्चन है। याद रखिएगा कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखना है। और कुछ यहां पर निर्देशांक लिखल है, इसको स्क्रीनशॉट मार लो और अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, और देखो यहां कुछ लिखल है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना बाबू, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। कहा जाएगा 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। कल जाकर जो है ना 35 उत्तर का ही उत्तर देना है। याद रखिएगा 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है और 70 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 35 का देना है। ठीक है, और 35 सब्जेक्टिव का देना है। याद रखिएगा पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना। ठीक है, क्योंकि पूरे वायरल हो चुके हैं आपके बीच क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, इसका आंसर लगाते चलो, सारे बच्चे लगाना, पूरी कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। कहा था ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में होता है। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कहा जाए मध्य चक्र होता है गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इसमें होता है। याद रखिएगा, आप सब क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। ठीक है, यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम में होता है। पूरी वायरल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। देखो ना यहां 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके सर जी, क्या हो जाएगा 32% हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा पूरे वायरल क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीके से देखना, पूरे वायरल क्वेश्चन है, पूरा ओरिजिनल पेपर है। याद रखना कहा जा रहा है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण जो होता है टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो सारे बच्चे। चलोगे यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ये तो बहुत वायरल है, हो ये तो बहुत वायरल है, टी हेल्पर कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे ना यहां 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षक क्रिया अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो एलर्जन कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, पूरी वायरल है, आप लोग अच्छे तरीके से देखना, इसको हल्का में मत लेना, कोई भी प्रश्न को हल्का में मत लेना, पूरे वायरल क्वेश्चन है रे बाबू। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है? आपके सर हिस्टामिन है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां 4 नंबर यहां 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पुष्प बनाता है? कौन बनाता है वो आपको पता है ना? आपके सर क्या द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना। यहां जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? एपिस्टेटिस कहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 9 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। याद रखना, हम तो बोल रहे ना पूरी वायरल क्वेश्चन है बाबू, हल्का में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है। चलोगे कहा जा रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में जो पाए जाने वाला 3 क्षारक क्रम होते हैं वो संदेशवाहक होते हैं, आरएनए के कोडन में जो होता है बंधता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको हमने बतलाया था बाबू, क्या बतलाया था? एंटी कोडन कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन को याद रखते चलना है, कोई क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है और कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलोगे यहां जो है कहा जा रहा है बुचेरिया बैक्टीरियोफिल जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है वो किस समूह है? उसका समूह, उस समूह का नाम बतला दो। आपके सर जी हेलमिंथ के कारण होता है, हेलमिंथ के कारण होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? जल्दी से लगाओगे, 12 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर यकृत यानी लीवर खराब हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख बाबू कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना, पूरे शुरू से अंत तक देखना, जितना हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखना और पूरे कम समय में हम लोग समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां जो है ना देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। आपके सर आनुवंशिकता का नियम दिए थे लेकिन उसमें संलग्नता का नियम अपवाद निकला था। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां जो है देखो ना 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है? कौन जो है यौन संचारित रोग है? जल्दी से लगाओगे। आपके सर सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, टाइफाइड होता है, क्या होता है? सिफिलिस, गोनोरिया,
और पिछ विषाणु एड्स, इस 4 को होता है यौन संचारित रोग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है ना, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्डीना है। बाबू एक्डीना क्या है, जल्दी लगाओगे। एक्डीना क्या है आपके सर, योजक करी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देखो ना, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, डोडो क्या है, ये भी तो वायरल क्वेश्चन है, ये भी तो वायरल क्वेश्चन है। कहिएगा सर विलुप्त प्रजाति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, कौन जो है द्विगुणित संरचना है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। आपके इगुनज है सर, इगुनज है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा बाबू का, निम्नलिखित में कौन पौधा जो है जलोदभिटी है, कौन पौधा जो है जलोदभिटी का उदाहरण है, जल्दी लगाओगे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर शीघ्रा है, क्या है शीघ्रा है, बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है क्या कहा था, शटुलिये को शिकायत पाई जाती है, शटुलिये को शिकायत जो है कहां पाई जाती है, हमने तो बताया था ब्रिशन में पाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लास को लाइक करते चलना है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब करते चलना है। सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, एक बच्चा को ना, सारे बच्चा को बोल रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है मनुष्य में, यानी मनुष्य में पुरुष की बात किया जा रहा है, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, हमने बताया था 44 प्लस XY जो होता है पुरुष में होता है। अगर स्त्री की बात करें, ये बाबू स्त्री की बात करें, 44 प्लस XX होता है, आपको पता है ना, यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन की बात किया जाएगा, आप लोग रट लो, सारे क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि वायरल क्वेश्चन हो चुका है। कहा जा रहा है ना, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, कहेगा सर गेंडा अभ्यारण्य आप बतलाए थे असम राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, जल्दी लगाओगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 22 का आंसर, कहिएगा सर आरएनए के पिरामिडिन में हम लोग जानते हैं साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहां जो है ना, देखो यहां कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन करेक्ट एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, किनके लिए नहीं किया जाता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। आपके अगर से टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बिल्कुल बाबू सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कहिएगा सर मीथेन होता है ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है यानी CCl4 भी होता है, ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यानी क्या होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है ना कहा क्या जरा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कहिएगा सर टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चे प्यारे बच्चे भी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू रे वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन छपने वाला है, आप अच्छे तरीके से देख, कोई क्वेश्चन को न छोड़ बाबू, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो ना यहाँ जो है ना 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन करके इनमें से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम होता है, कौन जो है आहार श्रृंखला का सही क्रम है, कहेगा सर जो है घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो कहेगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी लगाओगे। गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल। 28 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे ए लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो ना, याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। चलोगे यहां जो है कहा जा रहा है रिट्रॉक्शन एंजाइम क्या है, रिट्रॉक्शन एंजाइम क्या है, जल्दी लगाओगे। कहेगा सर रिट्रॉक्शन एंजाइम जो होता है न्यूक्लियो क्या होता है, एंडो न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 29 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे बाबूरी कम समय में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे, काहे टेंशन लिया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा कहां प्रदान की जाती है, आप कहेगा सर फ्लोरा और फाउन में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे डी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास को लाइक करो, हमारे चैनल से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, सब्सक्राइब करो, सारे बच्चे सब्सक्राइब करो, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। चलोगे कहा क्या जरा कि द्वितीय उत्पादकता से संबंधित है, बाबू रे द्वितीय उत्पादकता से संबंधित कौन है, आपके सर शाकाहारी है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां जो है क्या कहा जा रहा है, जल्दी लगाओगे। कहा जा रहा है कि पास्चुराइजेशन जो होता है में क्या गर्म होता है, इनमें क्या होता है, और हमने बताया था केवल दूध गर्म होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है रे भाई, इसको मजाक में हल्का में काहे ले रहा है, पूरे वायरल क्वेश्चन तुमको पता नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद रखो, सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई क्वेश्चन को तुम सब
सब ना छोड़ो, ठीक है। देखो ना यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्राग भीति में होती है। प्राग भीति क्या होती है पता है रे बाबू, प्राग भीति जो होती है द्विस्तरीय होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना पूरी वायरल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलोगे कहा क्या जा रहा है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न है, आप कहिएगा सर ये तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बिल्कुल ऑप्शन 34 का ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्वेश्चन तो बहुत वायरल क्वेश्चन है। हो इको आरआई का एंजाइम का स्रोत क्या होता है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर ई कोली होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में कौन जो होता है कीटभक्षी पौधा है, कौन जो होता है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, जल्दी लगाओगे। कौन है तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, डिसोरा भी है, नेपोथिस भी है। ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ना यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी कौन है, आपको पता नहीं है। केचुआ होता है, जोक होता है, हाइड्रा होता है, सब केचुआ जो होता है उभयलिंगी प्राणी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो अंडजनक प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, करेला निम्न में से क्या होता है, करेला में निम्न में क्या होता है। आप कहेगा सर करेला जो होता है, आप कहेगा सर एकल कोशिकीय प्रोटीन होता है, बिल्कुल गलत। या आप अगर गाइड से याद किए होंगे बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एकल कोशिकीय गाइड में आपका प्रोटीन दिया है, ये बिल्कुल 100% गलत होगा, सवाल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना यहाँ जो है ना 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्राइजिन कपास करके बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है, क्राइजिन करके बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है, तो कपास के फसल को। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन डीएनए और करके डीएनए में करके कौन जो होता है प्यूरिक बेस होता है, कौन जो होता है डीएनए में जो होता है प्यूरिक बेस होता है। जल्दी से इसका टिक आउट करो आंसर, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट करो बाबू, जितने बच्चे हो जल्दी से टिक आउट करो। हम देख रहे हैं सारे बच्चे का आंसर दिख रहा है। चलोगे लगाओगे, कहिएगा सर ये डीएनए होता है और गुआनिन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो प्यारे बच्चे सी लगा रहे हो ना 100% सही हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहना, छोड़ना नहीं है। देखो ना 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर जो होता है किस कारण से होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर कैंसर जो होता है वो जीन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शुक्र के सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। आप कहेगा सर सूक्ष्म जनन में जो होता है ना अलैंगिक जनन क्या होता है, संभव होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्त वायरल क्वेश्चन है बाबू, मस्त वायरल क्वेश्चन है, पूरी याद करते चलो तुम सब, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है किस फल में बीज चुल खा जाता है, किस फल का जो होता है बीज चुल खा जाता है, लीची का बीचे वाला भाग खाते हैं। इनमें से सभी मारिएगा गलत हो जाएगा, इनमें से सभी मारिएगा गलत हो जाएगा। क्या, क्योंकि बीच वाला भाग खाते हैं, बीज चोल यानी क्या, लीची का बीच वाला भाग खाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है कहा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन होता है, जल्दी लगाओगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर लाइकेन होता है, लाइकेन होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो ना 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करके शहद का निर्माण कौन करती है, कहिएगा सर कार्य करता है मक्खियां। ये सब याद करने वाला पूरा है, कल के एग्जाम में गर्दा करने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, कौन सी बीमारी जो होती है मुर्गियों में होती है। आप कहेगा सर हैजा, तो देखो हैजा नहीं होती है, हैजा बिल्कुल नहीं होगा, ये रानीखेत बीमारी हो जाती है, रानीखेत, क्योंकि ब्लड फ्लू जो होती है ना उसमें जो होता है, याद रखना ब्लड फ्लू में अगर बात करें तो हैजा ये सब आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, कहेगा जीवाणु, बिल्कुल गलत। क्या ईस्ट, बिल्कुल गलत। अगर गाइड से याद किए होंगे तो ये दोनों ऑप्शन दिया है गाइड में, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोबैसिस हो जाएगा रे बाबू, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, एगारोज जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, पता है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। आप कहेगा सर समुद्री घास से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 48 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना करके ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, कहेगा सर ओपेरॉन मॉडल जो है ना जैकब और मॉडर्न साहब के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और क्या होता है मीथेन, ये सभी होता है बायोगैस में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 50 का ऑप्शन बाबू रे डी हो जाएगा, याद रखना।
रखना बाबू, क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल के एग्जाम में हूबहू ये सब प्रश्न छपने वाला है, कल के एग्जाम में हूबहू प्रश्न छपेगा, तो आप टेंशन किस बात के ले रहे हो? आप अच्छे से पढ़ लो ना, याद कर लो ना तुम सब। चलोगे यहां जो है कहा क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। क्रशिंग ओवर किस अवस्था में होता है, हमने बताया था पैकेटिन, यानी ऑप्शन सी होगा 51 का, याद रखिएगा। चलोगे देखो ना क्या कहा जा रहा है, पीसीआर करेगा, पीसीआर में से जो होता है किनकी जांच होती है, पीसीआर से किनकी जांच होती है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओ तो एचआईवी की जांच होती है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा 52 का, याद रखिएगा। यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोपीपोटेंसी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का, याद रखिएगा। देखो ना 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ ना बाबू, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ ना। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूण करके भ्रूण में गुणसूत्र की गुणसूत्रता जो होती है क्या होती है, 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल बाबू 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा था कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो कहलाता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो क्या कहलाता है, कहिएगा सर लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि अलैंगिक जनन किस में होता है, केचुआ में होता है और जोंक में होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, मानव एक करे के मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो आप कहेगा 23 गो, ठीक है, 23 मारिएगा, 46 न मारिएगा, गलत हो जाएगा, 23 मारिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, यहाँ कहा जा रहा है ऑपरेंट मंडल क्या प्रदर्शित करता है, कहेगा सर जीन का रेगुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 का जो प्यार बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का किसने करके निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी लगाओगे। देखो हम जो है टाइम को बचत कर रहे हैं, कम टाइम में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर लगा दो कि किसका पुष्पासन खाया जाता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फास्ट करो, इसका आंसर क्या होगा 58 का, जल्दी लगा दो बाबू। कहिएगा सर हम जानते हैं किसका पुष्पासन खाते हैं, तो आप कहिएगा सर जी ये जो होता है सेव का पुष्पासन खाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, आप कहिएगा सर बैक्टीरियोफेज का होता है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में कहा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला की ऊर्जा का प्रवाह जो होता है क्या होता है, आप कहेगा सर एक दिशीय होता है, आप तो कई बतलाए भी है, ठीक है, वायरल पेपर है, पूरी वायरल पेपर है, आप अच्छे तरीके से देखना। कहा जा रहा है निम्न में से कौन जो होता है जैविक खाद नहीं है, कहेगा सर जैविक खाद का उदाहरण कौन नहीं है, हमने बताया था बेसिलस क्या हो जाएगा, यूरिजेंसिस हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन बिल्कुल भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे को पता है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है हवा के द्वारा होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 का आंसर बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र में क्या निर्माण करती है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र जो होता है क्या निर्माण करती है, किसको निर्माण करती है, तो उत्पादक को, यानी बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा 63 का, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या कहा जा रहा है निम्न में से कौन विषाणु करके विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, कौन सा विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो याद रखिएगा क्या होगा, क्या होगा, आप कहिएगा सर हम जानते हैं क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, आप तो पता है, आपको पता है कि मैं, याद रखिएगा जो मधुमक्खी पशुपालन से संबंधित है, कुक्कुट पालन भी है, मत्स्य पालन भी है, लेकिन कार्बनिक खेती जो है नहीं है, ये जो है खेती से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलोगे यहाँ जो है देखो ना क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका करके संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो याद रखिएगा स्टेनफेन हेल्थ के नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करके एकोडेन करके एंटीकोडन किस में पाया जाता है, एंटीकोडन किस में पाया जाता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं एंटीकोडन जो होता है टीआरएनए में पाया जाता है, पता है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन में बबुआ क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, देखो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, आप कहेगा आनुवंशिकता का नियम, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिकता का नियम को जो है मेंडल प्रतिपादित किए थे, दिए थे, और संलग्नता का नियम इसका अपवाद निकला था, अपवाद याद रखना, अपवाद जो है निकला था, संलग्नता का नियम निकला था, आपको याद रखना हो। चलो यहाँ जो है 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, कहेगा स्वतंत्र प्रभु का नियम, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा रे भाई, ये गोमोको की सुत्ता का नियम के नाम से जानते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आप कहेगा सर उत्परिवर्तन है, बिल्कुल 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो बाबू रे हम तो पूरे कम समय में, यानी लगता है कि 15 से 20 मिनट में हमने 70 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आप इस 70 क्वेश्चन को पूरे रट जाओ, क्योंकि मस्त वायरल क्वेश्चन है, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन
बेहतरीन तरीका से याद कर लेना, ठीक है ना। बताओ तो आज का सेशन कैसा लगा, ये जो वाला सेशन जो लगा कैसा लगा। अगर जो है आप लोग महामैराथन सुबह वाला क्लास नहीं देखो हो तो देख लेना बाबू, जाकर देखना, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग अवश्य जाकर देखना, क्योंकि हमने सुबह वाला जो महामैराथन कराया है आप लोग जाकर अवश्य देखना, ठीक है। और क्लास ही कैसा लगा और कितना क्वेश्चन याद कर पाए हो और कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक बतला दो, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बतला दो, ठीक है। और कल के एग्जाम में धुआं धुआं करके आ जाओ और गर्दा गर्दा करके आ जाओ, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।